नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम रेशियो अनुपात क्लास 4 लेकर आए हैं। अभी तक आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखा है तो पहले आप पीछे की क्लासें पूरी कीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आज जितने भी आपके टाइप बचे थे, आज सभी आपके टाइप पूरे हो जाएंगे। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है, पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 के अनुपात में है। यदि एक दुकान में 120 पेंसिलें हैं तो अभ्यास पुस्तकों की संख्या कितनी है? दोस्तों, तो पेंसिल और कलम और अभ्यास पुस्तिका, तो पेंसिल की संख्या कितनी दे रहा है दोस्तों? 120। तो पेंसिल यहाँ पे कितना अनुपात है दोस्तों? 10। तो 120 आपको 10 की वैल्यू दे रही है दोस्तों। निकालना किसका है? अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका कितनी वैल्यू है दोस्तों? 3। ओके दोस्तों, तो 3 की वैल्यू निकालनी है तो हम 0 से 0 काट दें तो 12 × 3 कितना होता है दोस्तों? आपका 36। यानी कि अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी है दोस्तों? 36। ऑप्शन ए लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, किसी धनराशि को रागिनी, साधना और अलका के बीच 4:3:6 के अनुपात में बांटना, क्रमशः बांटा जाना है। ठीक है दोस्तों। साधना का हिस्सा कितना है दोस्तों? 7,500 रुपये। तो अलका को रोशनी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे? ओके दोस्तों, तो ये किसका साधना दे रहा है दोस्तों? साधना यहाँ पे कितनी है दोस्तों? आपको रागिनी, साधना और अलका है, तो फिर रागिनी का ये हो जाएगा 4 और साधना का 3 हो जाएगा और अलका का कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि 7,500 आपको 3 की वैल्यू है दोस्तों। क्या कह रहा है? तो अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे? तो दोस्तों, तो रागिनी से अलका को कितने, यहाँ कितना होगा दोस्तों? 2 अधिक मिल रहा है, तो यही 2 का मान बुझा गया है दोस्तों, यानी 2 रुपये अधिक मिलेंगे। तो हम 3 से 75 काट दें, कितनी बार गया दोस्तों? तो ये गया आपका 25 बार, यानी कि कितना हो गया? 2500 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 0 और 25 दूनी 50। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ एक 0 कम है। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी लगाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल कल हो चुके हैं, इस वजह से आज समझाने के लिए कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों। आइए, आपका तीसरा सवाल है, सोने, दोस्तों यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, देखिएगा, इतना आप इसे हटा लें। क्या कह रहा है? सोने तथा तांबे
के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2, जबकि बी में यह अनुपात 7:11 है। यदि ए तथा बी की समान मात्रा में मिलाकर तीसरी धातु बनाई जाए तो सी सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा दोस्तों। मान लो दोस्तों आपके दो डब्बे हैं जिसमें अनुपात अलग अलग है। इसमें अनुपात कितना दे दिया दोस्तों 7:2, और इसमें कितना दे दिया दोस्तों 7:11। ओके दोस्तों, उन दोनों से मिलाकर कोई एक बनाया तो उसका रेशियो हमसे पूछा गया है, यानी कि ये रेशियो कितना होगा। ओके दोस्तों, तो देख लीजिएगा। तो कैसे, अच्छा इसमें हम सोना देखें तो कितना हो जाएगा 7 है तो सोना दोस्तों 7, मात्रा कितनी है दोस्तों 7 2 9, तो सोना हो गया कितना 9, प्लस इसमें सोना कितना है दोस्तों, इसमें 7 सोना है और मात्रा कितनी हुई दोस्तों 18। ओके दोस्तों, यानी कि 7/18 हो गया दोस्तों, यानी हमने दोनों ऐड कर दिए, यानी कि इस डब्बे का और इस डब्बे के सोने का हम दोनों ऐड कर दिए। अब हम तांबे को देख लें रेशियो। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार हम रेशियो देख लें। यहाँ पे तांबा कितना है 2 दोस्तों, 2 है, और आपको मात्रा कितनी दी गई दोस्तों, यानी कि 2 9 में दी गई है, तो 2/9 हो गया दोस्तों, प्लस यहाँ कितनी 11/18 हो जाएगा दोस्तों। इसे हम हल कर लें तो ये कितना हो गया 21/18। ओके दोस्तों, रेशियो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ को दोस्तों 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 11 4 15/18 हो गया दोस्तों। 18 से 18 कट जाएंगे और 7 3 से हम 21 को काट दें 7 बार गया, और 3 से हम 15 को काटें 5 बार गया दोस्तों, तो रेशियो कितना प्राप्त हुआ 7:5। ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है। रामनाथ के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या कितनी दोस्तों 55 और पैरों की संख्या कितनी दी गई दोस्तों 160 हो, तो उसके पास कितनी गाय हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, तो गाय, ओके दोस्तों, और मुर्गे, तो गाय के, तो एक गाय को हमने अगर x माना तो मुर्गा कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी जितने सिर होंगे उतने ही तो आप जानवर होंगे, तो 55 - x हो जाएगा दोस्तों, यानी मुर्गा कितना होगा दोस्तों 55 - x। ओके दोस्तों, तो अब पैरों पे आ जाइए। पैर गाय के कितने होते हैं दोस्तों, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो कितना हो गया 4x हो गया दोस्तों, प्लस 55 - x, यानी कि मुर्गा के पैर कितने होते हैं दोस्तों 2, और यही यानी कि इन दोनों पैरों को योग करके कितना 160 दिया गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये 4x प्लस 55 दूनी आपका हो गया 110 माइनस 2x बराबर कितना है दोस्तों 160। तो इसे हम हल कर लेंगे, 4x में से 2x चले गए, 2x बचा दोस्तों, ये 110 उधर पहुँचेंगे माइनस पहुँचेंगे दोस्तों, तो ये कट जाएंगे 160 में तो 110 गया, कितना बचा दोस्तों ये आपका 50, तो 2 से हम 50 काट दें तो कितना बचा दोस्तों x बराबर 25। x हमने क्या माना था दोस्तों गाय, गाय तो कितनी है दोस्तों 25, ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर।
आगे चले दोस्तों, देखिए अगला सवाल। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन कितना है दोस्तों? 1000 रुपये। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? देखिएगा दोस्तों, आपके पास नोट कितने कितने हैं? 20 रुपये हैं, 10 रुपये हैं और 5 रुपये हैं। ओके दोस्तों, रेशियो कितना दिया गया दोस्तों? 3, 4, 5। ओके दोस्तों, आपको 20 रुपये है, मान लो 3x है, मान लो 3 ही रुपये हैं। ओके दोस्तों, या आप 3x भी मान सकते हो, 3x मान लो, 4x मान लो, 5x मान लो। ओके दोस्तों, जिसकी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 20 तियाँ कितने हो दोस्तों? 60। ओके दोस्तों, यानी कि ये कितने रुपये हो गए? 60x। ये कितने हो गए? 4 दाई 40x। ओके दोस्तों, पचम 25x। तो हम सभी जोड़ लें, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इनका योग करेंगे तो ये 125x हो गया दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों? 125x। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? तो कुल धन कितना दिया तुम्हारे हिसाब से दोस्तों? कितना हो रहा है? यानी कि 125x। और उन्होंने कितने दिए दोस्तों? 1000 रुपये। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, तो 1000 वैल्यू किसकी दी गई है दोस्तों? 125x की। आपसे पूछा क्या गया है? यानी कि 5 रुपये के नोटों की संख्या पूछी गई है। तो 5 रुपये के नोट की संख्या कितनी है? 5। तो 5x हो जाएगा दोस्तों। तो x से x कट गया, 5 से हमने 25 को काट 125 को काट दिया, कितने बार गया दोस्तों? 25 बार गया। 25 से हमने 1000 काट दिया, कितने बार गया दोस्तों? ये अब गया 40 बार। यानी कि ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है। एक दूध बेचने वाला 7.75 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। वह उसमें किस अनुपात में पानी मिलाता है कि दूध के प्रति लीटर खरीद पर ही बेचने पर उसे 35% का लाभ होता है दोस्तों। भाई इस अनुपात में पानी मिलाता है दोस्तों कि उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों इस सवाल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखिएगा आपका उसने खरीदा है, मान लो सीपी। जब आपको हमने पढ़ाया था क्रय मूल्य, लाभ हानि पढ़ाया था, उसमें बताया था सीपी और क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों। सीपी क्यों क्रय मूल्य कहते हैं? तो क्रय मूल्य आपका कितना होता है दोस्तों? 100%। ओके दोस्तों, वो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? तो वो लाभ कमा रहा है 35% लाभ कमाता है। तो ये कितने की वैल्यू हुई दोस्तों? यानी 135। यानी कि उसका एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? एसपी हो गया उसका 135। तो यानी 100 आपका सीपी दिया गया दोस्तों, और यानी एसपी कितना हो जाएगा? 135। तो 135 ना करके, यानी कि वो ये कह रहा है, तो हमें लाभ प्रतिशत का अनुपात बता दीजिए कितना है। तो हमें यहाँ लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? लाभ बराबर, यानी यहाँ लाभ लिख लें, यानी 35% का है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दें हम, इससे ये कट गया, इसे हम 5 से काट दें, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 7 हो गया। यानी कितना रेशियो निकला दोस्तों? 20:7। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। ये दोस्तों आपका न्यू टाइप आ गया।
ये आपका न्यू टाइप है। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी प्रथम समानुपाती पूछता है। क्या पूछता है? कभी कभी प्रथम पूछता है, कभी द्वितीय पूछता है, कभी तृतीय पूछता है, कभी फोर्थीय पूछता है, यानी फोर्थ समानुपाती पूछता है। तो देखिएगा आज हम ये देखते हैं किस तरह से पूछता है। आपको ऐसे सवालों में कभी नहीं उलझना। इसमें फार्मूले तो बहुत बनते हैं दोस्तों, मान लो, लेकिन आप हमेशा एक फार्मूला याद रखना, A/B बराबर C/D। अब इसी को फार्मूले को उन्होंने चेंजमेंट करके दिया है। कैसे? मान लो A बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी B गुणा C करेंगे तो B गुणा C बटे D। अगर प्रथम समानुपाती निकालना है तो दोस्तों फार्मूला ये लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? ये लगाते हैं। अगर मान लो यहीं पे द्वितीय निकालना है, द्वितीय समानुपाती, तो क्या लगाएंगे, तो द्वितीय यानी बी निकालना है तो ए गुणा डी करेंगे तो ए गुणा डी बटे सी कर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, द्वितीय आपका ये हो गया। ओके दोस्तों, अब मान लो तृतीय निकालना है तो तृतीय कैसे निकालेंगे, सी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ए गुणे डी बटे बी। ये आपका तृतीय हो गया दोस्तों। अब मान लो फोर्थ पूछ दे तो, अगर आपको फोर्थ पूछिए तो डी बराबर निकालना है तो दोस्तों, तो डी बराबर कैसे निकालेंगे, तो बी बटे बी इंटू सी बटे ए हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कुछ समझ में आया दोस्तों, यानी कि इसी फार्मूले को, कौन सा, इस फार्मूले को उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी फार्मूले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बराबर इसी को चेंजमेंट किया है कि हाँ एक कैसे निकलेगा, इसे प्रथम, ये द्वितीय, ये आपका प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, ये चतुर्थी है। ओके दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं, एक फार्मूला याद रखना है बस। तो इसी से हम सभी सवाल लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों, तो अब मान लो इसमें क्या पूछ दिया गया है, ए का मान नहीं दिया गया है तो ए क्या रख लें, या कॉमा रख लें, या एक्स मान लें, या ए ही बना दें, कोई दिक्कत। बी कितना दिया गया दोस्तों, 3 दिया गया है। सी कितना दिया गया दोस्तों, 15, और बटे डी कितना दिया गया दोस्तों, 9। ओके दोस्तों, तो इसे हम हल कर लें, ऐसे काट लें, या 3 से हम 9 काट दें, 3 गया, 3 से हम 15 काट दें, आपका 5 बार गया दोस्तों। इससे काट लें, कोई दिक्कत नहीं। या आप इस प्रकार ना काट के तो आप इस तरह काट सकते हैं। कैसे? x बराबर 15 गुणे 3 बटे 9। अब हम वही करेंगे, 3 से हम 9 काटेंगे, 3 हो गया, तो 3 से हम 15 काटेंगे दोस्तों, 5 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन डी लगाएंगे दोस्तों। आप लोगों को कोई फार्मूला याद नहीं करना है, ओनली एक फार्मूला याद करना है, A/B बराबर C/D। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अब इसमें से द्वितीय पूछ दिया गया है, द्वितीय समानुपाती, तो देखिएगा दोस्तों, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे। तो क्या आपने बताया था, A/B बराबर C/D बताया था दोस्तों। तो देखिएगा ए कितना दिया गया दोस्तों, 7, और अब की बार द्वितीय नहीं दिया गया दोस्तों, और ये कितना दिया, 17.5, और फोर्थ कितना दिया दोस्तों, 22.5। तो दशमलव से हम दशमलव हटा दें। ओके दोस्तों, और हम काट दें, 7 से है हम 175 काटेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका 25 बार जाएगा। 25 से हम 225 काटें, ये आपका 9 बार जाएगा। तो कितना हो गया, 1/9 हो गया दोस्तों। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1/x/1/9 हो गया दोस्तों। तो ये 9 बराबर x हो गया दोस्तों। तो द्वितीय समानुपाती का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, यानी कि 9, यानी कि द्वितीय का मान कितना होगा, 9। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर।
आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों अब इसमें अभी तक आपको क्या दे रहा था, यानी कि अनुपात, फिर समान अनुपात, उसके बाद फिर अनुपात, यानी कि 4 पद दे रहा था दोस्तों। अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार ओनली 2 पद दे रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर भी वही सा फार्मूला लगाना है। कौन सा, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन दोस्तों सी अपॉन डी। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, जब आपको 2 पद दिए जाएँ, 2 संख्या दी जाए, प्रथम भुज दिया गया है, तो आपको ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी लगाना होता है दोस्तों। सिर्फ इतना फार्मूला चेंज होता है बस। तो देखिएगा दोस्तों कैसे लगाते हैं। इसमें प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम को हम x मान लें, b आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी है तो b आपका 6 हो जाएगा, और c आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। तो इसे हम काट लें, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 6 गुणे 6 करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 36/9 हो गया। 9 से हम 36 काटेंगे कितनी बार गया दोस्तों, 4। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। दोस्तों इसका एक फार्मूला भी होता है, देखिएगा हम वो भी बता दे रहे हैं। फार्मूला इसका होता है एक, वो दिया जाता है, मान लो ए बराबर, मतलब प्रथम समानुपाती बराबर दिया जाता है पी का स्क्वायर अपॉन सी। जैसे दोस्तों हमने ए अपॉन बी किया था बराबर बी अपॉन सी किया था, तो बी गुणे बी करते हैं बी स्क्वायर हो जाता है, तो वही किया गया है। तो बी इसमें कितना दिया दोस्तों, बी आपको दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर बटे आपको सी कितना दिया दोस्तों, सी आपको दिया गया है 9, तो 36/9 हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। यानी ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या है दोस्तों। दोस्तों इसमें वही फार्मूला लगाना है, कौन सा, ए अपॉन बी। इसके भी 2 फार्मूले हैं, एक हम आपको अपना फार्मूला बताएंगे जिसमें आपको एक भी याद कर नहीं करना पड़ेगा, और एक आपको किताबी फार्मूला बताएंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। बी अपॉन सी हम अपने पहले फार्मूले से लगाते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एक अब की बार कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा। अब बी आपको यानी मध्य समानुपाती पूछा गया, तो मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मध्य में है तो ये मध्य हो जाएगा। तो ये मध्य यानी कि बी अब की बार नहीं दिया गया है, सी दिया गया है दोस्तों। तो देखिएगा, तो एक तना हो गया दोस्तों 0.32 हो गया दोस्तों, बटे x बराबर x बटे 0.02। ओके दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों 0.02 गुणे 0.0, यहाँ है दोस्तों 32 है, तो ये कितना हो गया दोस्तों 0.0, यानी कि दोस्तों ये 64 हो गया दोस्तों, आपका इतना हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर एक्स बराबर निकालें तो 2 जोड़े बनते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 80.0 हो जाएगा दोस्तों। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। आपको एक हम फार्मूले की तरफ से बता दे रहे हैं। देखें दोस्तों, देखिएगा इसका फार्मूला जो होता है वो होता है मध्य समानुपाती बराबर, यानी कि मान लो P बराबर होता है दोस्तों √AC। क्या होता है दोस्तों, √AC, या आप बी स्क्वायर बराबर AC लिखें, या आप
इसे अंडर रूट हटा देते हैं, इस वजह से अंडर रूट यहाँ इसको हटाते हैं, यहाँ आपका लग जाता है दोस्तों अंडर रूट। ओके दोस्तों, तो हम इसमें रख लें अंडर रूट। ए कितना देगा दोस्तों 0.32 गुणे बी कितना देगा 0.02। ये कितना होगा दोस्तों, ये आप होगा 0.0064। ओके दोस्तों, इसका मतलब कितना है दोस्तों 0.08। ओके दोस्तों, ये आपका किताबी है। किताबी क्या, ये आप सभी लोग पढ़ाते हैं। मान लो कोई भी टीचर है तो वो यही बस फार्मूला अधिकतर बताता है, लेकिन हम आपका एक नया फार्मूला बनाया है दोस्तों। ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला है, A/B बराबर B/C। ओके दोस्तों, ये आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।